अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा ज़ुबैर है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में एज आ MRC काउंसलर काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है वो है ऐसे मनफी असरात जो इन लोगों की ज़हनी सेहत पे पड़ते हैं जो गैर कानूनी हिजरत का तरीका इख्तियार करते हैं। गैर कानूनी हिजरत जो है वो बहुत पेचीदगियों से भरा हुआ एक रास्ता है। इसमें बहुत से मसाइल आते हैं, इंसान को बहुत परेशानियाँ सहनी पड़ती हैं और वो उसके आसाब पे, उसकी ज़हनी सेहत पे बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती हैं। उसी चीज़ को आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और पहला इसमें जो असर है वो ये होता है कि ये लोग मुसलसल डर और खौफ की कैफियत में जी रहे होते हैं। अब जब आप अथॉरिटी से छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको मुसलसल पकड़े जाने का खौफ होता है। आप एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकते। आपको मुसलसल पकड़े जाने का खौफ है, वो आपको डरा रहा है, आपकी नींद उसकी वजह से डिस्टर्ब है और ऐसे लोग जो हैं वो मुसलसल बेसुकूनी का शिकार रहते हैं जो कि उनकी ज़हनी सेहत पर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज होती है। इसी तरह अगर हम देखें तो इन लोगों को बहुत बेचारगी और बेबसी का एहसास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये मुसलसल इनके हुकूक जो हैं वो एजेंट्स, स्मगलर्स, इनके एम्प्लॉयर्स पामाल कर रहे होते हैं। वो इन हुकूक की पामाली को कहीं बयान नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद छुप के रह रहे हैं, वो खुद कानून शिकनी कर रहे हैं, तो वो किसी और के बारे में कहाँ रिपोर्ट कर सकेंगे। जब वो इन हालात में रह रहे होते हैं तो उन्हें एक बेचारगी, बेबसी की फीलिंग्स आती हैं कि अब हम इसके बारे में क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते और हमें ये हालात सहने पड़ेंगे। कब तक के लिए और कभी इनमें बेहतरी आएगी भी या नहीं, वो एक गैर यकीनी सूरत हाल है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसी तरह फिर ये क्योंकि तन्हाई में रहते हैं, छुप के रह रहे हैं, वहाँ इनका कोई अपना नहीं होता, कई कई दिन तक घर वालों से रब्ता नहीं होता। दौरान सफ़र फ़ोन ले लिए जाते हैं, सिम्स ले ली जाती हैं और फिर एजेंट्स घर वालों से रब्ता करवाएं या ना करवाएं, आपको कुछ मालूम नहीं होता कि आप अगली कॉल कभी घर कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। इस सूरत हाल में आपको उदासी होती है, किसी अपने की तलब होती है और आपके पास कोई अपना नहीं होता। आप किसी घर वाले को अपनी कोई खबर नहीं भेज सकते। ये डर लग रहा होता है कि अगर मुझे सफ़र में कुछ हो जाता है तो क्या मेरी इत्तला भी घर पहुँचेगी या वो हमेशा मेरी टांग में बैठे रहेंगे, वो हमेशा मेरे लिए राह तकते रहेंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो इन लोगों को कल्चर शॉक लगता है, एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं। आमतौर पे अगर कोई कानूनी हिजरत करके जाए, महफूज हिजरत करके जाए, तो उसको एक ये आसरा होता है कि वो अपनी कम्युनिटी ढूंढ सकता है, उनके साथ मिल बैठ सकता है, वो कल्चर को के मुतालिक जो उनके सवालात हैं जहन में, एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं वो उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनका हल ढूंढ सकते हैं और इसलिए उनकी एडजस्टमेंट बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन जब आप गैर कानूनी तौर पे हिजरत कर रहे हैं तो आपकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि आप छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप किसी के पास मदद के लिए नहीं जा सकते, अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा सकते। वहाँ एक ज़बान है जो दूसरी है, ना आप वो ज़बान समझते हैं, ना आपका वहाँ कोई दोस्त है, सिर्फ वो लोग हैं जो आपका मुसलसल आपके हुकूक की पामाली कर रहे हैं, आपका इस्तेहसाल कर रहे हैं। सो वो तन्हाई, वो आइसोलेशन और वो कल्चर शॉक जो है वो आपके साथ साथ रहता है। फिर अगर हम देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो एक लॉन्ग टर्म ट्रॉमा है जो कि साइकोलॉजिकल डिजीज़ में आ जाता है। प्रॉपर आपको बीमारियां हो जाती है, ज़हनी नफ्सियाती बीमारियों का आप शिकार हो जाते हैं क्योंकि ये सफ़र इंतहाई ख़तरों से भरपूर होता है। आप जान की बाजी पर चल के ये सफ़र गुजारते हैं, वहाँ पे भी आपके साथ क्या है, आपको अरेस्ट का, डिपोर्टेशन का डर है। अब उस सफ़र में आप पे क्या बीती है, आपने भूख काटी है, कहत काटी है, आपका ना सिर्फ आपको मेंटल ट्रॉमा से गुजारा गया है, फिज़िकल ट्रॉमा से गुजारा गया है। आप वो किसी को बयान नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक तल्ख यादें होती हैं जो आपके दिमाग में रह जाती हैं और कई ऐसे लोग जो वापस डिपोर्ट भी कर दिए जाते हैं वो इन यादों को बार बार जीते रहते हैं, जिसे हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। यानी कि उनको बार बार वो तल्खी ऐसे लगता है जैसे मैं अभी भी उसमें रह रहा हूँ, ये मेरे साथ अभी भी हो सकती है। मुसलसल डिप्रेशन का ये लोग शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, PTSD का शिकार हो जाते हैं और कई ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जिनका शिकार हो जाते हैं और फिर इन्हें उसके लिए प्रॉपर हेल्प ढूंढनी पड़ती है। गैर कानूनी हिजरत जो है वो जहाँ आपकी जान को ख़तरा है वहाँ ही आपकी ज़हनी सेहत को और आपकी नफ्सियात को भी बहुत बड़ा ख़तरा है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप लोग महफूज और बाखबर हिजरत की तरफ जाएं और गैर कानूनी हिजरत को अवॉइड करें क्योंकि ये आपकी ज़हनी सेहत पे ऐसे असरात छोड़ती है जो नाकाबिले तलाफ़ी होती है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए आपने हमारा YouTube चैनल माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर का और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ लेके आते रहेंगे।